नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। टीटीडी ने यह फैसला अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए लिया है। टीटीडी का दावा है कि मंदिर की पवित्रता के लिए यह फैसला लिया जाना जरूरी था, लेकिन इस फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। ओवैसी ने टीटीडी के फैसले को वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया। ओवैसी ने सवाल उठाए कि अगर टीटीडी से इसलिए लोगों को निकाला जा रहा है कि वो गैर हिंदू हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों हैं? लेकिन सवाल यह है कि अगर ट्रस्ट ने अनुशासनात्मक एक्शन लिया है, तो फिर उसे मजहबी रंग देने की जरूरत क्यों है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मामला समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एंडोमेंट बोर्ड में मेंबर भी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, तो फिर ये जो बीजेपी बिल ला रही है, ये लाने वाली है, उसमें कैसे नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे आप? यह निर्णय संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशी का निर्णय है। That is our stand of our government. There is no second thought about it. आंध्र प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर और इसका संचालन करने वाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी एक बार फिर से सुर्खियों में है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की गई है। टीटीडी का दावा है कि ये लोग मंदिर में कार्यरत होते हुए दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन कर रहे थे। टीटीडी के चेयरमैन वीआर नायडू के दिशा निर्देश पर और भगवान वेंकटेश की पवित्रता का ख्याल रखते हुए यह कदम उठाया गया। दरअसल इन सभी 18 गैर हिंदू कर्मचारियों पर आरोप लगे कि इन सभी लोगों ने टीटीडी के नियमों का उल्लंघन किया, अपने काम के वक्त गैर हिंदू प्रथा को फॉलो किया है, मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। अब इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। हालांकि ट्रस्ट ने इन कर्मचारियों के सामने 2 शर्तें रखी। शर्त नंबर 1 कि ये या तो दूसरे विभाग में ट्रांसफर ले लें या फिर वीआरएस ले लें। यह निर्णय संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशी का निर्णय है और सभी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो दूसरी सरकार थी, जो जगन मोहन रेड्डी सरकार थी, उसके कार्यकाल में किस तरह इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की प्रसिद्ध लड्डुओं के अंदर जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदू समाज को कुठाराघात किया गया था, किस प्रकार उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई थी। इस प्रकार का निर्णय वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, ऐतिहासिक है और हम इसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार इसकी मंदिर की पूर्ण रूप से पवित्रता बनाई जा सकती है। टीटीडी 12 मंदिरों का रखरखाव करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 12 मंदिरों में करीब 14,000 कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन टीटीडी बोर्ड के इस फैसले के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से खफा हो गए। ओवैसी ने टीटीडी बोर्ड की तुलना सीधे वक्फ संशोधन बिल से कर दी और आरोप लगा रहे हैं कि 2 धार्मिक बोर्ड्स में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते और नॉमिनेशन में वो मेजॉरिटी में भी आ सकती है, जब इलेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी आप बढ़ के बना सकते हैं नॉन मुस्लिम को। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए हुए इस वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? That is our stand of our government. There is no second thought about it. So it's not even open to debate or discussion. We spoke about it before the elections. We stand by it, and we will see this issue through. But end of the day, I want to be very clear that there are religious sentiments involved. It's, to be honest, if you look at a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. So it's nothing new. And as a government, we've been very clear on this. हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी मंदिर से गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया हो। इससे पहले साल 2018 में टीटीडी ने
44 गैर हिंदू कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें धार्मिक कामों से हटा दिया था। वे माली, ड्राइवर और अन्य गैर धार्मिक कामों में कार्यरत थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीटीडी के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद टीटीडी ने कर्मचारियों को मंदिर में गैर हिंदू प्रथाओं में शामिल न होने की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इधर मध्य प्रदेश के शारदा मंदिर और हिमाचल के कांगड़ा के मां ज्वालामुखी मंदिर में भी गैर हिंदुओं को हटाने का मामला सामने आया था। सवाल है कि अगर मंदिर की पवित्रता को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है तो फिर इसका विरोध क्यों? जब गैर हिंदू सनातनी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर उन्हें मंदिर परिसर में काम करने से हटाया जा रहा है, तो ऐसे में बखेड़ा क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मंदिर प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है तो वैसी इसे मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या मंदिर ट्रस्ट के फैसले को वक्फ बोर्ड से जोड़कर हिंदू मुस्लिम का एक नया नैरेटिव या नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, इसके स्ट्रक्चर को जरा समझिए। ये दरअसल एक कंपनी के तौर पर आप लीजिए कि एक ऐसी कंपनी जो वहां मंदिर का पूरा रखरखाव करती है, वहां पर श्रद्धालुओं के आने जाने, उनके धार्मिक क्रियाकलापों का ध्यान रखती है, और वहां सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, उनको सैलरी दी जाती है, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे तो जो नियमों के विरुद्ध है तो उनको हटाने का अधिकार भी उस बोर्ड के पास हो सकता है। लेकिन फिर इसे धार्मिक चश्मे से या फिर वक्फ बोर्ड से जोड़ देना कहां तक ठीक है? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्वामी वेद मूर्तिनंद महामंडलेश्वर जुड़ गए हैं जो कि निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर, और राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं AIMIM के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं राजीव जी आपसे। एक संस्थान जो सैलरी दे रहा है उसने देखा कि उसके एम्प्लॉय जो हैं, काम करने वाले एम्प्लॉय जो हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं जो वहां की संस्था के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें यह कहा है कि आप कहीं और देख लीजिए या जबरन VRS ले लीजिए। इसे मुस्लिम धर्म से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए मेरे अजीज, भारत में तकरीबन 14-15% तादाद है मुसलमानों की, और बहुमुश्किल वो सरकारी नौकरियों में या किसी तरह की नौकरी में 2 से 3% उनकी पॉपुलेशन है। और आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनको उनके हाथों में रोटी हो, बेचारे किसी तरह अपना जीवन यापन कर उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम कर दिया 18 एम्प्लॉइज ने जिसकी वजह से उनको आपको निकालना पड़ रहा है? मैं जानता हूं तमाम मुस्लिम इदारों में हिंदू भाई बड़े शान से नौकरियां कर रहे हैं। ऐसा क्या मामला आ गया? ये सरकार को तो ये चाहिए कि भारत में समता, समानता, बंधुत्व स्थापित करना चाहिए। सरकार का ये काम है, ये नहीं कि समाजों के बीच में लड़ाई और फूट डालने का काम करे। अभी अमेरिका ने जंजीरों में बांध के कितने लोगों को उसमें भारत वापस भेजे, कितनी शर्मनाक वाकया है। भारत सरकार के मुंह पर कितना बड़ा ये तमाचा मारा है अमेरिका। राजीव रियाज साहब, वो थोड़ा आप मुद्दे से भटक गए सर। मैं फिर से टॉपिक पे ले आता हूं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि कई जगहों पर रोटी छीनने का अधिकार तो किसी के पास नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, भाई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जो वहां के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या कर दिया उन्होंने? किसी एक एम्प्लॉय ने कुछ किया होगा तो उसके पूरे सारे मुसलमान, ये सारे गैर मुसलमान जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन की क्या जरूरत है? कोई एक एम्प्लॉय गलती कर सकता है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, उसके ऊपर FIR दर्ज सर। वो तो कह रहे हैं ना कि धार्मिक भावनाओं को वहां पर सहेजना बहुत जरूरी है। भाई आप जैसे वक्फ बोर्ड में किसी बाहरी गैर मुस्लिम का आप हस्तक्षेप नहीं चाहते, वैसे वहां पर धार्मिक बोर्ड चाहता है कि वहां के पूजा पाठ में किसी गैर हिंदू का दखल ना हो। नहीं, पूजा पाठ में जाहिर बात है ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं करवा सकता है। आप गर्भगृह में ब्राह्मण रहेगा, वहां पे आपका हिंदू, दलित और पिछड़ा भी नहीं जा सकता है, तो वहां मुसलमान कैसे जाएगा? नहीं, फिर आप देखिए, आप वैसी वाली चीज मत कीजिए रियाज साहब। यहाँ किसने बोला आपको कि मंदिर में पिछड़ा नहीं जा सकता? आप भ्रामक चीजें आप हमारे यहाँ नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर नहीं बोल सकते। बात कर रहा हूँ, गर्भगृह में तो ना आप दलित ना आदिवासी जा सकता है, तो मुसलमान वहां क्या करने जाएगा? आपकी जानकारी गलत है, आप इसको दुरुस्त कीजिए। मेरे साथ बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, मैं इस पर क्या क्लियरिफिकेशन दूं वो जवाब दे देंगे। स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रियाज साहब देखिए, मैं आपसे बहुत सिंपल समझने की कोशिश करता हूं। देखिए एक मिनट रियाज साहब, मैं सिंपल समझने की कोशिश करता हूं। वक्फ बोर्ड में संशोधन लॉ जो लेकर आया जाता है उसमें कहा जाता है कि उसमें गैर मुस्लिम रहेंगे। इस पर तो आप सवाल खड़े कर देते हैं कि भाई साहब उसमें गैर मुस्लिमों की क्या जरूरत है? और वो ऐसी चीज है जो आपके धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो एक संस्था है जो आपको मिले हुए जकात या आपको मिले हुए
जो चंदा है या यूं कहिए कि आपको मिली हुई जमीन का रखरखाव करती है, वहां पर आपको किसी का धार्मिक हस्तक्षेप, आपके गैर धर्म का धार्मिक हस्तक्षेप पसंद नहीं है। और यहां बाकायदा मंदिर में काम करने वाले जो गैर हिंदू हैं, आप चाहते कि उनको नौकरी पर रखें और वो अगर अनियमितता करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो। तमाम मुस्लिम इदारे हैं, मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, तमाम बड़े उद्योगपति हैं मुसलमानों के, जहां बहुतायत में उसे हिंदू भाई हमारे अरे नौकरियां सर, कर तो रहे कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हिंदू मालिक हैं और वहां पर कई सारे मुस्लिम काम कर रहे हैं। आप ये कहां जोड़ रहे हैं कोई चीज? अरे सर, हिंदू आस्था का केंद्र है तिरुपति मंदिर। तो किसने? अरे भाई, वहां पर जो टीडी जो बोर्ड के लोग थे, उन्होंने साफ कहा कि लड्डू में चर्बी मिलाकर दी जा रही थी, अब हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, अब हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए करना पड़ा। और नौकरी से निकाला नहीं है साहब, भ्रामक चीजें मत फैलाइए। कहा गया या तो आप स्थानांतरण ले लीजिए या तो फिर आप वीआरएस ले लीजिए, जो आपके लिए सुगम हो। धार्मिक आधार पर इस तरह की कार्रवाई का सख्त विरोध किया जाता है, ये संविधान सर, आप इस बात को समझिए कि वहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, अनुशासन विहीन जो हो रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप इसको धार्मिक चश्मे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो जाए, छोटी से छोटी चीज हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए या तो इस्लाम या भारत के रहने वाले मुस्लिम खतरे में आ जाते हैं। अरे साहब, आपकी ये जो राजनीतिक रोटियां हैं चुनाव के वक्त से की। ओके राजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं स्वामी दयानंद जी के पास चला जाता हूं, उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। स्वामी जी, एक ऐसी जगह जहां पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र जिसे कह सकते हैं, जहां पर हिंदू बड़े 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 ध्यान से पूजा पाठ करते हैं, वहां पर अगर अनुशासन विहीन कोई कार्रवाई की जा रही है तो फिर उसमें क्या होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि आप रोजी रोटी छीन रहे हैं गैर हिंदुओं को निकाल कर। छोटे लोग को भी ये कहाँ है, ये इंडिया में रहते हैं कि नहीं, इनको मालूम होना चाहिए कि पटना का जो हनुमान मंदिर है वहां का पुजारी दलित है। और आपको ये वाल्मीकि जी के जितने हमारे पुजारी हैं सब दलित भाई हैं, सब वाल्मीकि से नमस्ते ब्रह्मता सुपदा पूर्वोत्तरो हम लोग वाल्मीकि के मंदिर में रखिए ना, तिरुपति बालाजी के मंदिर पुजारी। आपने पशुओं को चर्बी मिला करके पूरा बंटवा दिया, क्या आप वही चाहते हैं कि दोबारा वही हो? उसको सजा दी जाए जिसने ऐसा किया हो, लेकिन इसके पीछे पूरे मुसलमान, पूरे गैर जादव, जाट, गुजर, ब्राह्मण, क्षत्रिय में मत बांटिए। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, आया आत्मा परम ब्रह्म है, मेरा सभी का आत्मा ब्रह्म है, तत्वसी जो है तो मैं हूँ, प्रज्ञान ब्रह्मा, ज्ञानी जानता है कि ब्रह्म है। ये फूट डालो और आज करोगे नीति आपकी नहीं चलेगी। कि आप दलित को उसमें समावेश कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आप भारत में हैं कि नहीं? आप हैं तो आज आपको AIM बनाने की क्या जरूरत थी? आप जय वर्णाधम तेल कुमारा सुपच की रात को निकलवारा, जय वर्णाधम तेल कुमारा सुपच की रात को निकलवारा। स्वामी जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि शूद्रों को पुजारी बनने का अधिकार नहीं है इस देश में, आपके धर्म इजाजत नहीं देना चाहता है। हम आप आइए, हमारे जितने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं सब में शूद्र पुजारी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और जरा राजीव जी, महाकुंभ चल रहा है, आप AIMIM में भले ही हो, महाकुंभ चल रहा है, एक बार जरा जाइए प्रयागराज की धरती पर और देखिए कि जो नागा साधु हैं, जो अखाड़े के संत हैं, उनमें से कितने लोग अपने आप को दलित मानते हैं, कितने शूद्र मानते हैं, या कितने राजपूत या कितने ब्राह्मण मानते हैं, एक बार देख लीजिए जाके। चलिए छोड़िए, खैर उस पर क्या बात करते हैं। मैं स्वामी वेदमूर्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपको जवाब देना होगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं अजहरी जी के पास चला जाता हूं। अजहरी साहब, लेकिन बड़ा गजब का है कि मतलब आपको वक्फ बोर्ड के लिए चाहिए कि उसमें कोई गैर मुस्लिम ना हो, जो कि आपके धर्म का अभिन्न अंग भी नहीं है, और यहां जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है वहां आप चाहते हैं कि गैर हिंदुओं को पूजा पाठ वाले स्थान पर पूरी एक्सेस दे दिया जाए। पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारे धर्म का अभिन्न अंग नहीं है?
अच्छा, आप साबित कीजिए कि आपका अभिन्न अंग है। बताइए, क्यों नहीं कुरान में है? लिखा है, कुरान में लिखा है, मुस्लिम देशों में लिखा है, मतलब कहाँ लिखा है? बताइए आपके अरे धर्म भाई, का अभिन्न हिबा अंग है। है, वक्फ है, क्या है ये? वक्फ नहीं, का वक्फ मतलब बोर्ड, क्या है? अरे वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया। जो अल्लाह के लिए, आप इतनी हास्यास्पद जो अल्लाह बात के कर लिए, देंगे सुनो, चर्चा में आप बैठ के। एक तो पार्टी बन नहीं, जाते हो आई एम सो सॉरी, अनुराग आई एम भाई। सो सॉरी। नहीं अजहरी साहब, आप गलत जानकारी फैलाते ना, आप अनुराग गलत भाई, जानकारी पार्टी फैलाते नहीं बनने हैं। दूंगा मुझे आप आपको मैं। बताइए, अरे आप बोर्ड का ये गठन यहाँ पर आपके धर्म ने थोड़ी किया है, बहस आप करने बोर्ड के का लिए गठन बैठे हो, सरकार ने बहस किया था कराने के लिए बैठे हो। 1923 में। क्या बात कर रहे हैं अरे अजहरी आपसे साहब? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। आप यहाँ बहस करने के लिए बैठे हो, बहस कराने के लिए बैठे हो? अरे साहब, आप गलत बात बोल रहे हैं ना। आपके धर्म का अभिन्न अंग है, पार्टी को बन जाते हो वक्फ आपके धर्म का अभिन्न अंग गलत है। ही बोल रहे हो। हमने जब से आपको सुनना है इतनी देर से आप गलत ही बोल रहे हो। आप सही बोल रहे हैं, एक सही तो आप ही बोलते हैं की सर। गलत ही की आपने। आप एक सही आप ही बोल रहे हैं या ओवैसी साहब बोल रहे हैं? बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। आप जो बहका रहे हो देश को, अच्छा, ये ठीक नहीं है। ना मुझे बताइए, देखिए, वक्फ आपके धर्म का अभिन्न अंग कैसे? मुझे ये बताइए, सब छोड़िए। अरे अल्लाह की जमीन है। अरे सर, जो वक्फ की जमीनें हैं, सर देखिए, मैं मुस्लिम नहीं, जमीनें हैं, सुनो, मैं वक्फ का मतलब भी जानता हूँ। वो वक्फ का मतलब होता है दान, बुजुर्गों ने, और वक्फ बोर्ड का मतलब होता है जिसको भारत की सरकार ने 1923 में गठित किया था। अब ये आपके धर्म का अभिन्न अंग कैसे हो गया, ये बताइए मुझे साहब। अरे साहब, वही तो आपको वक्फ बोर्ड आपके कुरान में लिखा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो दान किया है अपनी जमीनों को, अपनी जायदादों को, अपनी दौलतों को, उसको कहते हैं वक्फ, कहते हैं। वो वक्फ है ये। हाँ सर, दान कहते हैं वक्फ को दान कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वक्फ को दान कहते हैं। अल्लाह के लिए दान किया। अच्छा मुझे बताइए, जो चीज अल्लाह के लिए मुस्लिम देश है वहां पे वक्फ की टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं है? अरे मुस्लिम देशों में बहुत कुछ ऐसा है जो भारत में नहीं है। भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो मुस्लिम देशों में नहीं है। आप तुलना क्यों कर रहे हो वहां से? यहाँ है तो यहाँ की बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर हम हैं। आप जब शरिया मनवाना होता है तो अरब चले जाते हैं, और जब यहाँ की बात नहीं माननी होती, वहां की बात नहीं माननी होती, फिर आप यहाँ रहना चाहते हैं। अरब में नूर अहमद क्यों नहीं? आप थोड़े दिनों के बाद कहोगे कि आप लोगों को अरब में होना चाहिए, यहाँ आप क्या कर रहे हो? सूर्य महफिल जैसे लोग कहते रहते हैं सुबह से शाम तक। मैं तो आपसे एक खुले हुए लफ्जों में कह रहा हूँ, सुने सूर्य जी, खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि वक्फ अल्लाह की जमीन है और वो हमारे मजहब का अभिन्न अंग है। अजहरी साहब सुनिए, अटूट अंग है और रहेगा। अच्छा, आप कोशिश करते रहिए, हम अपनी जमीनों को नहीं अच्छा, एक मिनट, छीनने देंगे, उसके लिए सड़कों पर आएंगे। अटूट अंग पे बात होगी। बस मुझे एक चीज और बताइए, तो फिर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड, देखिए आपके धर्म से जुड़ा हुआ मान लिया आपने, तो आपके धर्म से जुड़े हुए में आप चाहते हैं कि गैर धार्मिक आपका कोई व्यक्ति उसमें शामिल ना हो, तो भाई यहाँ पे टीटीडी के लिए आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? फिर यहाँ पर आपको आपकी राजनीतिक चस्पे की रोटी क्यों? देश में देखिए आपका और भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि मुसलमानों को हर लिहाज से पैदल कर दिया जाए। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप इसी कोशिश में हो, वो सब आ रहा नजर आ रहा है। अजहरी साहब की एक मिनट आवाज थोड़ी सी एक बार कम कर दीजिए। अजहरी साहब इस पे बुरा मान जाएंगे। अजहरी साहब ऐसा एक मिनट बस एक मिनट के लिए सुनिए सर। अगर ऐसा होता ना, आवाज दबानी होती, अगर हम लोगों को आपकी बात नहीं सुननी होती तो ना प्रतापगढ़ी साहब बैठे होते, ना आप बैठे होते, बाकी के जो धर्माचार्य वो बैठे होते और हम चर्चा कर रहे होते, और फिर अपना डिसाइसिव जो भी होता हम बताकर चले। आप बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है सर। आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने पे आप अपने फैक्ट साबित नहीं कर पाते तो ऐसी मिर्ची ला। अरे आप यहाँ मैंने पहले ही कहा कि आप जब खुद पार्टी बन जाओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। आप अगर ईमानदारी से बहस आप कराओगे, आप अगर एक एंकर की चीज से बैठोगे, पार्टी बनकर नहीं आप बैठोगे, तब सारी बातें सही से हो जाएंगी। आप एंकर कहाँ हैं? आप तो पार्टी हैं। आपको हर हाल में तो पार्टी का ही सवाल सुनिए। तो आपको वक्फ बोर्ड में कोई गैर धर्म का नहीं चाहिए और टीटीडी में चाहते हैं कि गैर धर्म का रहे। अब पार्टी का ही सवाल जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं सीधे लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं तो अपने जो आपके जो ट्रस्ट हैं, आपके जो एनजीओ हैं, उसमें आप मुसलमानों को क्यों आप हटा रहे हैं या गैर हिंदुओं को क्यों आप हटा रहे हैं? आप बताएं हमें। आप अच्छा, मतलब अजहरी साहब अब आप कहेंगे कि पार्टी वाला मामला है। सुनिए ना, ऐसा है ना कि काम तो कर ही रहे थे मुस्लिम धर्म के लोग वहां पे, पहले थोड़ी हटाए गए। आप कहा जा रहा है कि अनियमितता पकड़ी गई तब हटाया जा रहा है वहां से। अरे वो तो पकड़ी जाएगी, क्योंकि मतलब अब धर्म देख के कार्रवाई हो। देश में सुनो ना, देश में कांग्रेस की सरकार रही है, देश में दूसरी भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, कभी इतना हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। भाजपा आ गई। बताइए साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुस्लिमों की जमीन छीन। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि
वक्फ बोर्ड का जो रिपोर्ट जेपीसी देती है उसमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 78% सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। फिर उसके बाद ओवैसी साहब कहते नहीं साहब हिंदू या फिर सरकार जो है वो जमीन हड़प रही है। 9 लाख एकड़ जमीन है, साढ़े लाख मैथिल साहब मैं आपके पास आऊं, थोड़ा सा और मुझे वक्त दे दीजिए। मैं जरा स्वामी वेदमूर्तिनंद सर के पास चला जाता हूं। स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप हटा दे रहे हैं अगर गैर हिंदुओं को ऐसे संस्थाओं से, तो आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं। क्या जरूरत है उन लोगों को हटाने से मंदिरों से? ये सवाल है इन लोगों का, प्लीज बताइए सर। अनुराग जी, नारायणाय विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो तिरुपति प्रचोदयात्। सबसे पहले टीडी को बहुत बहुत साधुवाद, जो हम सभी साधु संतों ने उस समय मांग किया था कि जो गैर हिंदू ट्रस्टी हैं उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हम सभी साधु संतों का धर्म भ्रष्ट हुआ है। ये तेल चर्बी का मिलाया हुआ जो खिलाया गया, जो बहुत बड़ी साजिश है, जिसको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, पवित्रता के बारे में नहीं पता है, उनको कैसे हमारे यहाँ रखा जाए। और इनके यहाँ अजमेर है, अजमेर में बताइए कितने हिंदू जो है इनके यहाँ ट्रस्टी है। इनके यहाँ जितने मस्जिद है, संभल है और जगह जितने मस्जिद है वहाँ कितने हिंदू ट्रस्टी हैं। मक्का में कितने हिंदू ट्रस्टी हैं। 40 किलोमीटर दूर कोई गैर हिंदू जा भी नहीं सकता है। हाफिज जी यही नहीं बता पाई, सरकार ने यही साबित नहीं अब तक कर पाया कि वो जालिम कौन थे जिन्होंने वहाँ के यही 18 लोग थे जिनको निकाला गया। यही 18 लोग गैर हिंदू थे जिन्होंने तिरुपति में प्रशासन हाथ में रखा है। आजाद करना चाहिए। यही 18 लोग थे। सुनिए, बकवास बोर्ड वाले, कब्जों से तमाम इबादतगाहों को आजाद आपको तो होना कुछ चाहिए। पता है नहीं। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, वो जमीन कब्जाने का एक गिरोह है, जो हमारे हजारों साल से प्राचीन व्यवस्था कुंभ रही है। उससे भी जो है वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया ये वक्फ बोर्ड के जमीन पे महाकुंभ हो रहा है, जबकि आपका 1400 साल पहले उत्पत्ति ही हुई है और हमारे 1000 लाख एकड़ जमीन ने कहा है लग रहा है। ये कैसी अलग अलग प्रलाप करते हैं आप लोग। थोड़ा कुछ पढ़िए लिखिए, मदरसा छाप मत बनिए। मदरसे में पढ़ करके आपको कितनी नौकरियां मिलेगी। पढ़ने के समय आप पंचर बनाएंगे और सोचेंगे कि हमें IAS और IPS बनाना है। कैसे बन जाएंगे? उसके लिए शिक्षा अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत बड़े और जिस तरह से तिरुपति में हम सभी हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाई गई, तो प्रसाद में मिलावट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिन्होंने निकाला है। ठीक है स्वामी जी, अजहरी साहब एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट। स्वामी जी ने बहुत क्लियर कहा कि वहां पर जो धार्मिक आस्था आहत हुई थी, दरअसल उसके लिए करना पड़ा। ठीक है स्वामी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर बात करूंगा आपसे। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं। सूर्य जी, मैथिल साहब, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि भाई अभी हाल फिलहाल में वक्फ का किस्सा संशोधन के लिए प्रावधान लेकर आई सरकार, तो उस पर विरोध हो गया कि नहीं साहब, गैर हिंदू, माफ कीजिएगा, गैर मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए वक्फ में। यहां पर कार्रवाई हो जाती है, वो भी नियमों का पालन ना करने के चलते कार्रवाई होती है, तो इस पर सवाल उठा दिया जाता है। वहां पर पहले से नहीं। और आधार क्या है? आधार है वक्फ। जिस वक्फ पर यह आरोप लग रहा है कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया बड़े पैमाने पर, उसे आधार बनाकर कहा जा रहा है कि भैया देखिए साहब आप पैसा कर रहे हैं। झूठ बोलते हो आप। जो सरकार ने धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए, AIMIM कह रही है कि हमें तो सेकुलरिज्म चाहिए, जिसके नाम में ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। जरा मैं प्रवक्ता साहब से इतना पूछना चाहता हूं, कोई हिंदू प्रवक्ता है आपकी पार्टी में? जरा एक नाम बताइए। आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष, आपके जितने भी लाइन से लगा के पदाधिकारी हैं, कोई एक हिंदू कैंडिडेट लड़वाया दिल्ली के अंदर आपने? नहीं। दूसरी चीज, आप हजारी साहब पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत बड़े मौलाना है। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना साहब, जो आपके यहाँ पर स्टाफ काम करता है, क्योंकि मुझे पता है आप एक बहुत बड़े जमात से जुड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर कोई हिंदू है क्या जो टीका लगाकर पूजा पाठ करेगा, हनुमान चालीसा करेगा या भगवत का पाठ करेगा? आप उसे करने दोगे क्या? नहीं ना। हजारी साहब सेक्युलर है, मैथिल साहब आपको ऑफर ना कर दे कि आप चले जाइए। वो तो कोई बात नहीं है, हम वहां जाएंगे तो बजरंग बली का झंडा गाड़ के आएंगे। तो मेरा कहना जो है ना अनुराग भाई, ये सिंपल है।
टीटीडी जो है उन्होंने सिंपल एक बात कही कि 18 जो गैर हिंदू हैं उन लोगों को कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में पकड़ा जो कि वहां पर देवस्थानम की जो शुद्धता थी उसको भंग करने, उसकी गरिमा को भंग करने के लिए वो दोषी थे। पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग जो देवस्थानम ने जो नियम बना रखे हैं उन नियमों को नहीं मान रहे हैं। अब जब नियमों को नहीं मान रहे हैं तो भैया उस पर कार्रवाई तो होगी। और मजे की बात देखिए कितना सम्मान करते हैं मुसलमानों का देवस्थानम वाले कि उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। उनको मौका दिया कि भैया आप चाहो तो वीआरएस ले लो और आप चाहो तो कहीं और ट्रांसफर ले लो। इतना मौका ये दिया जा रहा है और फिर ये कहते हैं कि विदेश के अंदर देखिए अशुद्धता है। नहीं, अरे महदूद साहब, अजहरी साहब की कोर्ट में सब बेकसूर हैं, उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। अजहरी साहब की कोर्ट में सब बेकसूर हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि अजारी साहब ने ये कहां से समझ लिया या कहां से पढ़ लिया कि भैया वो लोग बेकसूर थे। ये तो विवेचना का विषय है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन 2018 में 44 लोग हटाए गए थे कोर्ट। आप भी चले जाओ, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, क्या परेशानी, आप जाइए ना कोर्ट में, किसने रोका है आपको? लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है अनुराग भाई, 20 सेकंड और दीजिए प्लीज, जल्दी से। मेरा कहना सिर्फ इतना है, देखिए हमारे धर्म स्थलों की पवित्रता के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और कोई अगर हमें जात पात में बांटने की सोचता हो या 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता हो तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक बार कुंभ होके आ जाए, एक बार कुंभ होके आ जाए, उनको पता चल जाएगा, उनका भ्रम टूट जाएगा। ठीक है, ओके। सनातन जो है वो एक है। महदूद साहब, मैंने ये बात कह दी थी। महदूद साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मैं फिर से एक बार सबके पास चला जाऊं, मैं इसलिए मैं कोशिश करूंगा। अजहरी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रतापगढ़ी साहब संक्षेप में बताइएगा। सर बात बहुत छोटी सी थी ना, बात बहुत छोटी सी थी। बोला गया था कि आप वीआरएस ले लें या ट्रांसफर ले लें क्योंकि हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ मामला था और वहां पर इस बात की आशंका थी या इस बात से वो लोग श्योर हो चुके थे। संस्थागत तो हम जो संस्था बता रही है हम तो वही मानेंगे ना सर। आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बात पे मुस्लिम धर्म खतरे में बता देंगे ओवैसी साहब। हर बात पे इस मुस्लिमों की जमीन को कब्जे बता देंगे कि दूसरा कब्जा कर रहा है। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? मतलब आप सिर्फ सियासी रोटियों के लिए मुस्लिमों के मन में डर क्यों बैठाना चाहते हैं? अनुराग भाई, सवाल यह है कि क्या आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या इस देश को जाति और धर्म में खंडित करके तोड़ देना चाहते हैं या इस देश को समता समानता की ओर आगे ले जाना चाहते हैं? सरकारों का काम ये होना चाहिए कि इस देश में भाईचारा और अमन कायम करें। एक तरफ बोर्ड में आप गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को रखना चाहते हैं। रियाज भाई, मुझे एक बात बताइए। महाराज जी मैं आ रहा हूं एक मिनट। रियाज भाई एक बात बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो जैसा चल रहा है चलने दें, तो फिर जैसे आपका धार्मिक सेंटिमेंट है वैसे क्या हिंदुओं का धार्मिक सेंटिमेंट नहीं है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तमाम मुस्लिम इदारों में हिंदू नौकरी कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम इदारे में मतलब आप कमोबेश अपने आसपास की मस्जिद में बताइए कि कितने लोग आपके यहाँ पर हिंदू धर्म के हैं? अजमेर में एक भी बताइए हिंदू हो। बताइए कहाँ की बात कर रहे हैं सर जी? अजमेर की। हाँ, अजमेर शरीफ में एक भी हिंदू ट्रस्टी हो, बताइए। नहीं, अगर कहीं और कहीं आप जी, मैं तो हम सब हिंदुओं के लिए बालाजी तिरुपति बालाजी के मंदिर में कितने दलित आपने रखे हैं? अरे आपको नहीं पता? रियाज प्रतापगढ़ी साहब ये मत नहीं पता, सैकड़ों दलित है हमारे उसमें। आप हम धर्म से अलग हटकर जातियों में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं मत कीजिए प्रतापगढ़ी साहब। हमने सुनिए सर, ऐसा है कि हमने अपनी कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम उस पर जीते भी हैं। तिरुपति बालाजी में मुसलमान को रखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। धर्म के आधार पर इस तरह समाज को बांटना बहुत गलत है। ठीक है, सबको हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ है, उसमें गैर हिंदू नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो इसी तरह जो है चर्बी युक्त हमको प्रसाद खिलाया जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जाएगा। स्वामी दयानंद कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामी जी? ठीक है स्वामी दयानंद जी प्लीज जल्दी से सर, 10 सेकंड। देखिए इनका एक ही है, सिर्फ ये कुछ नहीं है इनका, सिर्फ इनको मुसलमान कंट्री चाहिए, इनको जगह चाहिए और ये हिंदुओं को बराबर आपस में लड़ाने के लिए दलित, हमारा दलित कोई है नहीं, हम वाल्मीकि किसी के पुजारी हैं, हम आपको संत रैदास के पुजारी हैं, हम लोग
उनको भगवान मानते हैं। आप अच्छा, कहाँ पर लेकिन की बात इसको कर एक रहे बहुत हैं? फेयर नोट पर खत्म करते हैं। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, सवाल तो कई हो सकते थे, एक फेयर नोट पर खत्म करते हैं कि भाई यहाँ हिंदू मंदिर की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को काम करने दिया जाए, तो ऐसे कितने मस्जिद हैं जहां पर हिंदू काम कर पा रहे हैं? ये सवाल बड़ा है और हो सकता है इस पर जवाब देते हैं अजहरी साहब, लेकिन बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है।